नाज़रीन आदाब, ETV के खुसूसी प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको झारखंड में हैंडलूम सनत के उरूज और ज़वाल से रोशनास कराएंगे। रियासत की तश्कील से कबल इस सनत को किस तरह फ़रोग़ हासिल था, रियासत की तश्कील के बाद इस सनत को किस तरह ज़वाल हासिल हुआ, हम उन तमाम हालात से आपको रोशनास कराने की कोशिश करेंगे। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। झारखंड में हैंडलूम सनत खस्ताहाली का शिकार है। साल 2000 में रियासत की तश्कील से कबल इस सनत को फरोग हासिल था। इन बुनकरों के जरिए तैयार किए गए कपड़ों की न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरी रियासतों में भी मांग थी। लेकिन रियासत की तश्कील के बाद झारखंड हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से ये सनत रफ्ता रफ्ता खस्ताहाल हो गई, जिसकी वजह से बुनकरों का एक बड़ा हिस्सा इस पेशे से किनारा कशी इख्तियार कर चुका है। वहीं जो लोग इस पेशे से जुड़े हैं वो मुतमईन नहीं हैं। बात ऐसा है कि झारखंड से पहले बिहार सरकार जो था उसमें हम लोगों का रोजगार बिहार सरकार से चलता था, जिसमें छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम से वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। मेरा सोसाइटी का नाम देवरी नगड़ी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारे बाप दादाओं ने वहाँ से जुड़ के रीजनल हैंडलूम से अपना रोजगार बुनकरों को देते थे सूता ला के, और सूता आता था मरहूम अब्दुल रज़ाक अंसारी के नेतृत्व में वो लोग काम करते थे। जब बिहार सरकार से धोती साड़ी का काम होने लगा और काम करते रहे, धोती साड़ी का स्कीम हम लोग का चला। हैंडलूम इंडस्ट्री पूरे उत्तर भारत में इसकी काफ़ी डिमांड था, और यहाँ से जो कपड़ा है बंगाल, आसाम, उड़ीसा, उस ज़माने में 1937 में से लेके अब टू 46-48 तक लोग घोड़ा से, बैलगाड़ी से, गाड़ी से यहाँ मार्केटिंग करता था, और हफ्ता भर रांची में मार्केट लगा रहता था हैंडलूम का। और जो बंगाल के लोग आते थे दुर्गा पूजा में, तो यहाँ से जो सौगात ले जाते थे तो रांची बॉर्डर चादर ले जाते थे। आज इस कोई गांव में आप जाते तो सड़क के किनारे पाई करते हुए सूता को आप देखते, खट खट की आवाज़ पूरे गांव में गूंजता था। आज ये मर गया, सरकार की गलत नीति और कुछ जो वीवर्स मास्टर थे, वीवर्स मास्टर और अफसर मिलकर इस नीति को ख़त्म कर दिया। और आज हालत ये है कि बुनकर का बेटा पूछता है कि गढ़ा कौन चीज़ का है, जहाँ पाई हो देता है कब, और हैंडलूम कैसा होता है, ये आज बुनकर का बेटा पूछता है। आज ये हालत इस इंडस्ट्री की होगी। झारखंड बनने के बाद और अभी वीवर्सों का हालत बहुत ख़राब है। जैसे बिहार और झारखंड एकीकृत था, एक था, उस समय हमारे बुनकरों का हालत बहुत ही खुशहाल था। हर गांव में हर घर बुनाई का काम चलता था। उस समय जनता धोती और जनता वस्त्र भी हर घर में तैयार होता था। जनता धोती तो खैर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, लेकिन नन जनता वस्त्र वो लोकल मार्केट में भी बिकता था और सरकार भी उसको खरीदती थी। उस समय मैंने बुनकरों का हालत बहुत अच्छी थी। उसके अलावा सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार बहुत से बुनकर समितियों को मैंने अनुदान और बहुत से योजनाएं देती थी। लेकिन जब से ये हमारा झारखंड सरकार अस्तित्व में आया, ये सब धीरे धीरे ख़त्म। 1996 से हम लोग बिहार के रिजिम में लालू यादव का जब हुकूमत थी, उस समय धोती साड़ी का काम हुआ था। उस समय में जो हमारा झारखंड यूनियन था, छोटा नागपुर रीजनल यूनियन, उसमें हम लोग का कुछ धोती साड़ी योजना में पूंजी फंस गया, और फंसने के बाद थोड़ा सा हमारा रीजनल यूनियन डाउनफॉल में आ गया, पूंजी मैंने बैठ गया। तो हम लोग उस समय रोज़गार देने में थोड़ा सा असहमत हो गए। इस पेशे से जुड़े लोगों का इल्जाम है कि झारखंड हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से जहां हैंडलूम सनत खस्ताहाल है, वहीं इस सनत से जुड़े बुनकर भुखमरी के शिकार हैं।
नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको हैंडलूम सनत से मुताल्लिक़ हालात से रोशनास कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड में हैंडलूम सनत की। नाजरीन, हैंडलूम सनत के फ़रोग़ में बुनकरों का अहम रोल रहा है। रियासत की तश्कील के बाद बुनकरों की तरक्की के लिए क्या इक़दाम उठाए गए, आइए हम उन तमाम हालात का जायज़ा लेते हैं। झारखंड के बेशतर इलाकों में कसीर तादाद में मोमिन बिरादरी के लोग रहते हैं। इन लोगों का बुनियादी पेशा हैंडलूम सनत था। हर घर में छोटे बड़े लोग कपड़ों की बुनाई करते थे। इस पेशे से जुड़े लोग खुशहाल थे। दूर दराज में कपड़ों की मांग के अलावा मकामी बाजारों में भी इन तैयार कपड़ों की काफी मांग थी, लेकिन हुकूमत के गैर संजीदा रवैये की वजह से इस पेशे से जुड़े लोग आज खस्ताहाली के शिकार हो गए हैं, जिस वजह से बेशतर लोग अपने पुश्तैनी कारोबार को खैरबाद कहते हुए दूसरे धंधों से जुड़ गए हैं या दूसरी रियासतों में रोजगार की तलाश में हिजरत कर गए हैं। ये पेशा तो हम लोग का बाप दादा से है चला हुआ, समझे ना। लेकिन जब से इधर झारखंड अलग हुआ तब से ये बुनकर का काम को जो है भ्रष्ट कर दिया सरकार। किसी तरह का कोई इससे बेनिफिट नहीं है, बल्कि बुनकर लोग तो भाग गया, दूसरा धंधा में अपना चल गया। कोई सेंटरिंग में चल गया, तो कोई लुधियाना तरफ जाके यही काम को पकड़ा है। 600-700 रुपये का डेली आदमी अपना काम कर ले रहा है। बुनकर का तादाद तो यहाँ बहुत था, ये बस्ती पूरा बुनकर का था, समझे ना। जिसके यहाँ देखते तो रुआ और सूता ही मिलता। हम लोग का तो ये पैदाइशी धंधा है बुनकर। पहले तो हम अपना बुनते थे पहले, अब तो झारखंड बनने से के बाद अभी थोड़ा सा आमदनी हो रहा है, नहीं तो पहले तो कुछ नहीं हो रहा था। अपना काम कर रहे थे बाजारू वाला, तो सूता महंगा हुआ तो छोड़ दिए, सब काम नहीं चलता है। अपना काम, अपना घर में मशीन था, अपने घर में बुनते थे बाजारू कपड़ा। अभी हम तो अब थोड़ा कमज़ोर आदमी है, इसलिए नहीं सकते हैं ज़्यादा कमाने, ज़्यादा 100 रुपये। जन्म जब 10 बरस हुआ और हम लोग का ही धंधा है, हम लोग का बाप दादा सबका यही धंधा था। लेकिन जब रांची बंद हुआ बाजार उजार कपड़ा, तो यही झारखंड होने से यही चल रहा है। हम लोग का दूसरा काम नहीं है, यही काम हम लोग करते हैं। यही से हम लोग का घर चलता है और परिवार में पढ़ाते लिखाते हैं। इसी से डेली 100 रुपया कमाते हैं, उसी से हम लोग का घर चलता है। झारखंड कोनो अथी नहीं देता है, हम लोग को साल में भी पैसा कुछ नहीं मिलता है। खाली आपने कमाओ, अपने से फिर अथी करो। 18 साल हुआ था उस समय से जुड़े हैं। इस पेशे से जुड़े लोगों का इल्जाम है कि रियासत की तश्कील के बाद से अब तक हुकूमत के जरिए उनकी या इस सनत की तरक्की के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई है। हालिया दिनों में रियासती हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए 10 रुपए में धोती साड़ी स्कीम के तहत एक मारूफ कंपनी से मुआहदा किया। बुनकरों में हुकूमत के इस कदम से सख्त नाराजगी है। उनका मानना है कि अगर हुकूमत उनके साथ एग्रीमेंट करती तो न सिर्फ बुनकरों की बल्कि रियासत की भी तरक्की होती। बुनकरों के लिए मकान नहीं है, बहुत टूटी फूटी मकान है, आप देख सकते हैं किसी तरीके से अपना रहते हैं। ये आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ के बुनकर काफ़ी खुशहाल थे। पहले अपने रोजगार पर काम करते थे, बाजार लगता था, लोधमा बाजार है, खुटी बाजार है, सिसई बाजार है, रांची बाजार है, और अपना माल तैयार करके बेहतरीन से जाते थे और अपना परिवार का जीवन पोषण के लिए कमा के लाके यहाँ पर अपना रोजगार चलाते थे। बहुत से लोग चले गए, बड़े बड़े शहरों में चले गए, वहाँ जाके काम करते हैं। आज भी हुनर हमारे झारखंड में है, लेकिन यहाँ उसके लिए कोई प्रबंध नहीं है, तो वो चले जाते हैं। खास करके दिल्ली में इसका बहुत ज़्यादा लोगों का है कि अपना हुनर दिखा करके बाल बच्चे को परवरिश करते हैं। अब वैसा बाजार भी ख़त्म हो गया, कोई मार्केटिंग नहीं है, बुनकर सब दूसरे धंधा पर लग गए। यहाँ पर आदिवासी परिया बनता था, साड़ी बनता था, और उसके बाद में तावल गमछा, बाज़ार में गमछा जो होता है आदिवासी गमछा, वो सब बनता था। उसका नकल भी हम लोग के पास में है, हम लोग कर रहे हैं। इसको चाहेंगे कि बाज़ार में अगर इसका मांग हो तो हम इसको बनाएंगे। यहाँ की सरकार भी और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी झारखंड बनने के बाद कुछ माने 1-2 साल मैंने जैसे सहकारिता विभाग भी वित्त सहायता अनुदान के रूप में कुछ समितियों को अनुदान भी देती थी, लेकिन अभी फिल वक्त वो भी बंद कर दिया गया। सिर्फ
सरकार की लापरवाही कहिए या उच्च अधिकारियों की लापरवाही कहिए। हम लोगों को अभी झारखंड बनने के बाद सरकार को यहाँ के बुनकर को मदद करना चाहिए। तो मुफ्त लाल और कहाँ से सोनम योजना के अंतर्गत उस साड़ी बनवा रहे हैं, धोती बनवा रहे हैं। यहाँ बुनकर पलायन कर रहे हैं, बुनकर भूखमरी पर है। और अभी अगर सरकार चाहे यहाँ पर तो ये इंडस्ट्री फिर जीवित हो। एक तरह सरकार कहती है कि हम माने निम्न वर्ग को रोज़गार देंगे, और एक तरफ अभी जो सरकार हमारा किया धोती साड़ी का जो सप्लाई किया वो मफत लाल के माध्यम से किया। बताइए ये सरकार का कहाँ विडम्बना। माहिरीन के मुताबिक किसी जमाने में हैंडलूम सनत को रियासत में दूसरी बड़ी सनत के तौर पर जाना जाता था, लेकिन हुकूमत के रवैये और जदीद तकनीक की वजह से ये सनत खस्ताहाल हो गई है। ऐसे में न सिर्फ बुनकरों और इस पेशे से जुड़े लोगों बल्कि रियासत को भी माली तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम अधूरे ख्वाब, और आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको झारखंड में हैंडलूम सनत और बुनकरों के हालात से रोशनास कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम आपको झारखंड में हैंडलूम सनत के फ़रोग़ के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं हम उससे वाकिफ़ कराने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, चंद साल कबल झारखंड में झार क्राफ्ट का क़याम किया गया। इस झार क्राफ्ट के क़याम से हैंडलूम सनत और बुनकरों को किस तरह फ़रोग़ हासिल हुआ, किस तरह नई जान पैदा हुई, हम उन तमाम हालात से आपको वाकिफ़ कराने की कोशिश करेंगे। झारखंड की तश्कील के चंद सालों बाद यानी सन 2007 में झार क्राफ्ट का क़याम किया गया। महकमा हैंडलूम, रेशम और हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर धीरेन्द्र कुमार की जाती दिलचस्पी और ईमानदाराना कोशिशों के नतीजे में इस पेशे से जुड़े लोग और बुनकरों में नई जान पैदा हुई। झार क्राफ्ट के क़याम से बुनकरों को काम मिलना शुरू हुआ और इससे उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ। झार क्राफ्ट की मदद से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में चल रही तकरीबन 70 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में हैंडलूम सनत को फ़रोग़ हासिल है। इन वर्कशॉप में तैयार किए जाने वाले कपड़े खुसूसी मराहत के साथ खरीदारी करके झार क्राफ्ट के शोरूम में फरोख्त किए जाते हैं। इतना ही नहीं, बुनकर वर्कशॉप के क़याम के लिए माली मदद भी फराहम की जाती है। धीरेन्द्र कुमार कहते हैं कि हैंडलूम सनत और बुनकरों की तरक्की के मकसद से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में झार क्राफ्ट के शोरूम खोले गए हैं। झार क्राफ्ट ने पिछले 5-6 सालों में तसर रेशम का उत्पादन से धागा बनाना, कपड़े बनाना, सूती कपड़े बनाने, फिर आपका उलन जो उसके कपड़े उलन कपड़े बनाने, हस्तशिल्प के बहुत सारे काम है, सबको लेके एक साथ काम करना शुरू किया है। इससे जो बुनकर हैं उनको लाभ होना शुरू हुआ है। जो लोग पलायन कर गए थे, बहुत सारे लोग भिवांडी, सूरत, कहाँ चले गए थे, वापस आए, अपने गांव में वापस आए, क्योंकि फिर से उनको काम मिल गया है। बहुत सारे लोग कोयला का धंधा करते थे, वो भी छोड़ करके वापस आ गए, क्योंकि जीने के लिए तो करना पड़ता था, लेकिन जब उनको मौका मिला तो फिर अपने व्यवसाय में वापस आए। और झार क्राफ्ट ने इनको प्रशिक्षित करके डिज़ाइनर्स की सुविधा उपलब्ध करा के नए नए कपड़े इनसे बनाए, नए नए परिधान बनाने शुरू किए हैं। इनकी आमदनी भी इससे बढ़ी है और इनको रेगुलर काम मिलना शुरू हुआ है। झार क्राफ्ट का एक उद्देश्य ये भी है कि हम प्रशिक्षित करके उनको चाहते हैं कि वो अपने पैर पर खड़े हों और अपना प्रोडक्ट खुद ही मार्केट करें। हम ये नहीं चाहते हैं कि वो सारा कुछ हमारे ही पर निर्भर रहे, वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। तो बहुत सारे हमारे ऐसे समूह हैं जो झार क्राफ्ट को भी आपूर्ति करते हैं, लेकिन खुद भी अपने भी बेचते हैं, बाज़ार में जाके बेचते हैं। हम लोग मेला लगाते हैं, उसमें उनको बेचते हैं, उसमें जाके बेचते हैं। जब कोई मेरा बुनकर बोलता है कि फ़लाने मॉल में जाके हमने सप्लाई किया है, तो मुझे अपनी बहुत खुशी होती है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही जीरो लेवल पर ही था, एक तरह समझ लीजिए। ये बुनकर उद्योग तो बिल्कुल ही ख़त्म था उस समय। तो धीरे धीरे राज्य सरकार की जो नीति थी और फिर हम लोगों ने योजनाएं बनाई उसमें सरकार की नीति के अनुरूप, और उन योजनाओं पर अमल करना शुरू किया। बुनकरों को संगठित करना शुरू किया, उनको प्रशिक्षण देना शुरू किया, क्योंकि पहले तो लोग बहुत मोटे कपड़े बनाते थे, तो धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। आप ये समझिए कि पहले 60 रीड तक में वो कपड़ा बनाते थे। 60 रीड का मतलब है कि 1 स्क्वायर इंच में 60 धागा पार करेगा। अभी 120 रीड में काम करता है। हर स्तर से हम लोग चाहते हैं कि इनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इस ख्याल से सरकार की सारी योजनाएं इसी ध्यान में रख के बनाई गई हैं, और ये साले कोशिश कर रहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ
ये योजनाएं उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिए योजनाएं बनाई गई। झारक्राफ्ट जब बना तो इसमें एक बहुत ही माने कि अच्छे व्यक्ति हम लोगों के बीच में आए, जिनका नाम धीरेन्द्र कुमार के नाम पर जाना जाता है। तो उन्होंने सर्वे के माध्यम से अपना इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया, तो उसमें मेरा सोसाइटी को उन्होंने आके देखा तो देखा कि झोपड़पट्टी टूटा फूटा मकान है। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप आएँ और बुनकरों से मेरे साथ जुड़कर काम करें। तो हम लोगों को वो बहुत ही एकदम मसीहा बुनकरों का वो मिले कि तत्काल माने कि आए सवेरे और शाम को माने कि रोज़गार मिला, इस टाइप का हम लोगों को लगने लगा। मेरा टूटा मकान को तुरंत मरम्मती का पैसा दे दिए और सूता दे दिए। बुनकरों के बीच मीटिंग करके फिर हम लोगों को रोज़गार को कैसे आगे चलेगा कह के बताए। बाद में ऐसा हुआ कि मेरा कर्मशाला भी बना दिए वही बुनकरों के लिए। बुनकर का कर्मशाला बना। अभी सारे बुनकर इसमें 25 से 30 बुनकर इस कर्मशाला में काम करते हैं। एक कर्मशाला और सेमरा में बनाए हैं। इसी का एक समूह छोटा रूप है जो बुनकर कर्मशाला सेमरा के नाम पर जाना जाता है। देवरी नगरी का ये पहला मंजिल दूसरा मंजिल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आगे का काम को और बढ़ाने के लिए हम लोग ऊपर में नया नया टेक्निक का इसमें कुछ व्यवस्था रखेंगे, जिसके लिए प्रस्ताव भी हम लोगों ने अपना निदेशक को हम लोग दे दिए हैं। अब है कि आशा लगा रहे हैं हम लोग कि नए लोग इसमें जुड़े और इसमें रोज़गार को आगे बढ़ाएं, जिसके लिए हम लोग एक आंदोलन के रूप में काम करेंगे, बुनकर को रोज़गार देंगे। झारक्राफ्ट ने अपना धागा देता है बुनकरों को, और हम भी छोटा नागपुर रीजनल यूनियन भी दे रहा है। और झारक्राफ्ट अपने उसका शोरूम है, रांची है और दूसरे स्टेट में भी खोला है। झारक्राफ्ट अपना वर्क सेट बनाने के लिए दिया, सामूहिक वर्क सेट। जब से ये अस्तित्व में आया तो बहुत से समिति में ये सामूहिक वर्क कर्मशाला दिया और वो बन के पड़ा है और उसमें काम भी हो रहा है। जो भी समिति में दिया है वो काम अच्छे चल रहा है। झारक्राफ्ट के कयाम से बुनकरों के हालात में बदलाव आ रहा है। उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा आमदनी हो रही है। वहीं झारक्राफ्ट शोरूम के मालिक भी हैंडलूम के तैयार कपड़ों की जानिब ग्राहकों के रुझान से बेहद खुश हैं। मखसूस ग्राहक हैंडलूम के तैयार कपड़ों का इस्तेमाल पाबंदी और दिलचस्पी के साथ करते हैं। और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सिलेक्टेड कस्टमर्स होते हैं हमारे, मतलब जो कस्टमर्स हमारे लॉयल कस्टमर्स है वो काफ़ी रेगुलर कस्टमर्स भी हैं, तो अक्सर उनका ही फुटफॉल ज़्यादा रहता है जो रिपीटेड हैं, तो उनसे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। बराबर आते हैं और हमको तो यहाँ का झारक्राफ्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। इनका हर चीज़, मेरे को बेडशीट से लेके कुर्ता वगैरह सभी बहुत पसंद है। यहाँ पे हैंडलूम में आपका पूरा ही रेंज है हमारे पास। आप होम फर्निशिंग की बात करें या मेंस वेयर की बात करें या फिर ब्राइडल वेयर की बात करें, विमेन वेयर का सभी तरह के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। किसी में ज़्यादा लगता है, लेकिन चूँकि हैंडी क्राफ्ट है, हाथ का बना हुआ है, तो नॉर्मली उसका प्राइस थोड़ा सा होता है। छोटे बड़े लोग स्पेशली कुर्ता बहुत पसंद करते हैं यहाँ का। इनका शर्ट भी अच्छा है, सिल्क का रेंज भी अच्छा है, साड़ियाँ भी अच्छी है। मालिक का देन है कि झारक्राफ्ट का कोई अफसर आया जो कि आज 5-7 साल से कम बुनकर का कम से कम 2 वक्त का रोटी तो बेहतरीन से मिल रहा है। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अभी तो हम समझ लीजिए कि कम से कम 225 रुपया, 30 रुपया, 35-40 रुपया तक का हमारा रोजाना है। अगर खाली नरी को घुमाते हैं तो समझिए कि 100-125 रुपया का तो नरी घुमा लेते हैं। गौरतलब है कि झारखंड हुकूमत हैंडलूम के तैयार कपड़ों की खरीदारी में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाती है। इस मामले पर रियासती वजीर कोऑपरेटिव हाजी हुसैन अंसारी का मानना है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से हैंडलूम सनत की हालत न सिर्फ रियासत में बल्कि पूरे मुल्क में खस्ताहाली का शिकार है। झारखंड की बात नहीं है, जो नया टेक्निकल हैंडलूम जो काम कर रहा है, जो पावरलूम में काम हो रहा है, उसके वजह से भी कुछ हुआ है। लेकिन हमारा अगर माल जो वो सूती माल बनाता है बुनकर लोग, और वो हैंडलूम का बना हुआ अगर ले लेंगे सामान, तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। पूरे देश में जो बुनकर समाज का ह्रास हुआ है, डेवलप जो हैंडलूम कर गया है, ये तो हैंडलूम चलाते हैं, पावरलूम आ गया और नया टेक्निक हो गया, उसके चलते से ही कुछ मार खाया है। जब हम लोग चाहेंगे जब कंपटीशन में कैसे अगर इसका बना हुआ माल हैंडलूम का माल सरकारी कार्यालय में सरकारी जगह पर ले लेंगे तो निश्चित इससे रोज़गार मिलेगा और यहाँ पर जो बुनकर हैं उनको यहाँ पर सामान बिकेगा तो ज़्यादा काम करेगा वो।
नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा खुसूसी प्रोग्राम अधूरे ख्वाब। अब ये प्रोग्राम यहीं अख्ताम पजीर होता है। अगले दिन किसी नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे नौशाद आलम और कैमरा पर्सन विपिन कुमार को दीजिए इजाज़त। आदाब।